जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री का ये पेपर वन रहेगा। पेपर वन में आपको पढ़ना क्या होता है, ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु विश्वविद्यालय का है। इसका हम लोग आंसर की भी देखेंगे। 2025-26 में इसका एग्जाम हुआ है और किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। ठीक है। तो इसी महीने में 28 अप्रैल 2026 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है। 2 मई 2026 को बीयू झांसी में एग्जाम होगा और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका 5 मई 2026 को एग्जाम होगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 15 मई 2026 को एग्जाम होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 5 जून 2026 को एग्जाम होगा। हो सकता है ये जो डेट दिया गया है ये इनमें से कभी ऐसा भी होता है किसी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो जाता है, तो इसको लेकर के कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ आपको शुरू में ही बता दूं। देखिए, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 7607574584। अपना किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। जितने भी एसयू यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं अपना आंसर की मिला लेंगे, बाकी जिनका एग्जाम है वो ध्यान से देखेंगे क्लास को। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है आपका। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखें, पूछा गया है दांडी मार्च कब हुआ, यानी दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। तो 1930 में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो देख लीजिएगा जरूर। ठीक है। नमक कानून कहाँ तोड़ा गया, साबरमती, दांडी, दिल्ली या फिर बम्बई में। नमक कानून तोड़ा गया था दांडी में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है। 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन का विरोध का नारा क्या था। साइमन कमीशन का विरोध का नारा क्या था, गो बैक साइमन कमीशन, है ना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे। भगत सिंह आपके HSRA से जुड़े थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से आपके जुड़े थे। ठीक है ना। HSRA का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 8वें का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। और भगत सिंह जो थे, ये शहीद भगत सिंह जो थे वो HSRA से जुड़े थे। ठीक है ना। इसका पूरा नाम भी आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डू या डाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने किसका नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने INA का नेतृत्व किया था। INA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था। ठीक है ना। चले, INA का पूरा नाम क्या है। INA का पूरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछा गया है आपसे, अभी मैं और क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पूछा गया है। चले, INA की स्थापना कब हुई? INA की स्थापना 1942 में हुई थी, ठीक है ना। इंडियन नेशनल, ठीक है ना, अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया। 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। INA की स्थापना 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भैया? तो आपको याद रखना है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पूछा गया है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। चलिए, प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि माउंटबेटन भारत कब आए? माउंटबेटन भारत आए थे 1947 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे कप्तान मोहन सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? जब वो कांग्रेस से निकले थे तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपके क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कंफ्यूज कैसे होते हैं सर? तो क्वेश्चन को यहाँ पर भारतीय हटा देगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या करेगा, भारतीय हटा देगा। पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। यहाँ 2 क्वेश्चन राजगोपालाचारी से और 1 क्वेश्चन आपके लॉर्ड माउंटबेटन से पूछता है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ भिकाजी कामा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, जर्मनी में सर्वप्रथम यानी जर्मनी में सबसे पहले भारतीय तिरंगा किसने फहराया था? भिकाजी कामा ने फहराया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, गदर पार्टी का वास्तविक नाम क्या था? गदर पार्टी का वास्तविक नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, गदर पार्टी द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो गदर पार्टी के द्वारा निकाला गया था गदर समाचार पत्र। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। गदर जो पार्टी के द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था, कब निकाला गया था? 1913 में, ठीक है ना। किसने निकाला था? लाला हरदयाल के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है, गदर पार्टी का वास्तविक संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का वास्तविक संस्थापक लाला हरदयाल थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है ना। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। देखिए पूछा गया है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन का वास्तविक नाम क्या था? साइमन कमीशन का वास्तविक नाम था भारतीय परिणीतीय आयोग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 35 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कुल आपके 7 सदस्य थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन है, चले क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे? नेहरू रिपोर्ट में कुल आपके 9 सदस्य थे और इसमें अध्यक्ष को लेकर के 10 सदस्य हो जाते थे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे, 9, अगर अध्यक्ष को लेकर के पूछेगा तो 10। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है 37 का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर पूछा है सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र किसने निकाला था? सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र रामनाथ पुरी के द्वारा निकाला गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ पर स्थापित हुई थी? लंदन, फ्रांस, अफगानिस्तान या जर्मनी? अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार आपकी स्थापित करी गई। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। पूछा गया है प्रथम अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। साइमन कमीशन के विरोध का पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? पंजाब में लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना, साइमन कमीशन का विरोध किया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने लाठी मार दी थी सर पर, इनकी मृत्यु हो जाती है इनके विरोध में, या फिर इनकी जो मृत्यु हो जाती है इसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह ने सारडस की हत्या कर देते हैं मिल करके सभी लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन के बीच में समझौता 1931 में हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पूछा गया है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 46 का सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। वर्धा प्रस्ताव किससे संबंधित है? वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर ये आपका संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म ओडिशा में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर पूछा गया है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कुल आपके 3 सदस्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? आप सभी को पता है, सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी प्रसिद्ध थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इनमें से कौन सी योजना है? क्रिप्स योजना, वेबल योजना या फिर माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना या वर्धा योजना? कौन सी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसमें जो माउंटबेटन योजना थी ये भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला क्वेश्चन देखें, 55 नंबर पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत 1950 में गणतंत्र बना था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है चौरी चौरा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर पूछा गया है, 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था? भारत के विभाजन का कारण था सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, कांग्रेस की नीतियों की विफलता। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर पूछा गया है, साइमन कमीशन से भारतीय क्यों असंतुष्ट थे? तो भारतीय इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि साइमन कमीशन में, ठीक है, कोई भी भारतीय नहीं था, केवल अंग्रेज थे साइमन कमीशन में, इसलिए भारतीय नाराज थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? 1913 में। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया था? किस लिए प्रारंभ किया था दांडी मार्च? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर कि 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंस एटली थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। कब? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1948 में, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि किस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसमें माउंटबेटन योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर पूछा गया है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन राइट है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलिंथगो उस समय वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखें यहाँ पर पूछा भी गया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से, ठीक है। किस भारतीय जन आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से शुरू हुई। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का।
क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग कहाँ किया था? तो पहला प्रयोग चंपारण में किया था, दूसरा प्रयोग अहमदाबाद में किए थे, ठीक है ना। मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए थे फरवरी मार्च में। खेड़ा में जो सत्याग्रह किए थे, या तीसरा था ये मार्च में आपका शुरू हुआ था, ठीक है ना। ये मार्च में शुरू हुआ था, ये फरवरी मार्च में शुरू हुआ था। तो दूसरा पूछा है तो अहमदाबाद आपका राइट आंसर है। 72 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 है, भगत सिंह ने किस अधिकारी हत्या की थी? भगत सिंह ने किस अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। जैसे शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्रांति अमर रहे, ठीक है। तो इंकलाब जिंदा का नारा किसने दिया था? तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हसरत, ठीक है ना, हसरत मोहानी ने 1921 में लिखी थी इंकलाब जिंदाबाद। इसको लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, असेंबली में बम फेंकते हुए नारा देते हैं इंकलाब जिंदाबाद और पर्चे फेंकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। बी ऑप्शन राइट है 77 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किस आंदोलन को चलाया? तो चंपारण आंदोलन को सबसे पहले चलाया था। फिर इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन को चलाया था जो फरवरी मार्च में शुरू हुई थी, और खेड़ा आंदोलन को ये मार्च में शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा था। यहाँ पर पहला पूछा है तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर आपसे पूछा है, महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन कब चलाया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में जो घटना हुई थी इसके कारण क्या किए थे, ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, काकोरी घटना कब घटित हुई? काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। बी ऑप्शन राइट है 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 देखें क्या पूछा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा कहाँ पर दी गई थी? ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर के जेल में दी गई थी, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अगर आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर जेल में जाकर के आप लोग ज़रूर देखेंगे एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ पर लगी थी? अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद में, ठीक है। कब? 19 दिसंबर, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ पर लगी थी? इलाहाबाद, गोंडा, फैजाबाद या फिर दिल्ली में? तो इनको गोंडा में लगी थी फांसी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, इनको बहुत कम लोग जानते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ठीक है ना। रोशन लाल को फांसी कब हुई थी? रोशन लाल, इनका देखिए लाल लिखा हुआ है, इनका कुछ और नाम है, अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। रोशन लाल को जो फांसी दी गई थी
इनको दी गई थी 1927 में, बी ऑप्शन राइट है। इन्हीं लोगों के साथ अशफाक उल्ला खां, राजन लाहिड़ी के साथ इनको भी फांसी दी गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 87 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। रोशन लाल सिंह को फांसी कहाँ पर लगी थी? गोंडा, गोरखपुर, दिल्ली या फिर इलाहाबाद में? तो इनकी जो फांसी है इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज में दी गई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 नंबर पूछा गया है आपसे, सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? 27, 28, 29 या फिर 1930 में? तो आपको मैंने बताया 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा गया है? असेंबली बम घटना कब हुई? असेंबली बम घटना हुई थी 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है आपसे, 91 नंबर क्वेश्चन है कि असेंबली बम घटना से कौन संबंधित थे? ये तो इसमें देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? पूछा गया है आपसे कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी गई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 93 नंबर है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, सी ऑप्शन राइट है 93 का। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, पूछा गया है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को, बी ऑप्शन राइट है 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है, विलियम बायली की हत्या किसने की थी? विलियम बायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निकाला था, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, 97 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी बी डी सावरकर ने लिखी थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन, इंग्लैंड में, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 में, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेज देंगे, ताकि मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है ना। 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का, ठीक है ना। बाकी क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।